अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें शेयर करूंगा। एक तो इमरान खान फिर मुज़ाकरात चाहते हैं और वो फ़ौज के साथ, इस्टबलिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात चाहते हैं। आज बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की है और उन्होंने कायल किया है। क्यों कायल हुए हैं इमरान खान? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जो बात नज़र आ रही है, समझ में आ रही है, वो इसलिए मुज़ाकरात चाहते हैं क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, स्पेशली GHQ हमला केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, बहुत सारे और मुकदमात हैं, वो फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को डर है, खौफ है कि कहीं किसी के केस में या कुछ केसेस में जो है सज़ा न मिले। मुझे सज़ा से बचने के लिए अब ये मुज़ाकरात चाहते हैं। एक दूसरा मुज़ाकरात इसलिए भी चाहते हैं, जो इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, ये कॉल देकर फंस गए हैं। PTI कॉल देकर, सच्ची बात है कि फंस गई है। बंदे निकलने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के रहनुमा जो हैं वो बंदे निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान ने क्या कहा है वो भी आपको मैं उसकी भी तफसील शेयर करता हूं। और इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने जो इनके 24 नवंबर के लिए जो इंतज़ामात किए हैं, इनकी खातर तवाज़ा करने के, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इनके साथ क्या हशर किया जाएगा। पहले मैं आपको वफाकी हुकूमत का बता देता हूं कि वफाकी हुकूमत ने एक इजलास किया है और उसमें फ़ैसला किया गया है कि भाई किसी भी सूरत किसी को कानून हाथ में उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दारुल हुकूमत की पुलिस ने 24 नवंबर को PTI के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत से हज़ारों आंसू गैस और रबड़ की गोलियों समेत बड़े पैमाने पर इंसदाद फसादात का सामान तलब किया है, क्योंकि दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 के तहत 10 रोज़ सियासी या मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद पाबंदी को मज़ीद 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। अच्छा, वाज़ेह है कि ऐसी ख़बरें भी मीडिया पे गर्दिश करती रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाने के लिए हुकूमत और PTI में राबते का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत की पुलिस के अफसरान ने बताया कि एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए 22,000 सिक्योरिटी एहलकार और 1200 कंटेनर्स जो है वो भी तलब किए गए हैं। शहर में तैनाती के दौरान मकामी और आने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 3 वक्त के खाने और आमद और रफ्त का बंदोबस्त करने के लिए लाखों रुपए दरकार होंगे। पुलिस ने 2500 बंदूकों के साथ 40,000 आंसू गैस के तवील और मुख्तसर फासले के गोले और 50,000 रबड़ की गोलियों का मुतालबा भी किया है। इंसदाद फसादात यूनिट को मज़ीद अफरादी कुव्वत के साथ मजबूत करने के लिए 5,000 एंटी राइट किट्स भी मांगी गई हैं। पंजाब और सिंध पुलिस के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स से 22,000 एहलकारों की अफरादी कुव्वत मांगी गई है। अफसरान ने मज़ीद बताया है कि शहर में अमन अमान को यकीनी बनाने और सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारियाँ की जा रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज और धरने का मंसूबा रखती है। ज़राए का ये भी बताना है कि चंद हिफाजती मंसूबे ज़ेर बहस हैं और मंजूरी के लिए मुतल्लिका हलकों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। 3rd एवेन्यू, फैसल एवेन्यू, मरगला रोड और खयाबान सरसहर वर्दी पर मुश्तमिल तोसी हाई सिक्योरिटी जोन को सील करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल को नाकाम बनाने के लिए लाहौर पुलिस ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। लाहौर पुलिस ने 9 मई के बाद दर्ज होने वाले मुकदमात में मुलविस 1900 से ज़ायद कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए फ़हरस्तें मुरतब कर ली हैं। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में लाहौर पुलिस इन एक्शन है।
इन एक्शन हो गई है। पुलिस ज़राए का मुताबिक PTI के मुतहर्रिक कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फ़ैसला कर लिया गया है, जबकि मुतहर्रिक कारकुनों और रहनुमाओं की फ़हरिस्तें मुतल्लिका पुलिस अफसरान को दी गई हैं। 9 मई के बाद दर्ज 65 FIRs में मुलविस मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। फ़हरिस्त के मुताबिक 1909 मुलज़मान की गिरफ़्तारी यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस ज़राए का कहना है कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। 24 नवंबर को पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। ये है वफाकी हुकूमत के इंतज़ामात जो इनके लिए PTI के एहतजाज को रोकने के लिए किए गए हैं। और एक इजलास हुआ है, वो भी बता देता हूँ। 24 नवंबर के एहतजाज की काल वज़ारत दाखिला ने सख्त तरीन इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर को PTI के एहतजाज से निमटने के लिए रियासत की जानिब से सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में डिप्टी कमिश्नर ने एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। ये तकरीबन वही सेम है, ये ख़बर अलग है, लेकिन एहतजाज को रोकने के लिए ही ये इंतज़ामात जो मैंने डिटेल बताई है। और जो बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KP के जो मिले हैं, मुलाकात की है इमरान ख़ान से, वो ख़बर बता देता हूँ। बानी PTI इमरान ख़ान की अडियाला जेल में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी यह है कि जी इमरान ख़ान के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब। इन्होंने बताया है कि जी बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। यानी हामी भर ली है का मतलब ये हुआ कि इमरान ख़ान को कायल किया गया है, समझाया गया है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात करें। तो उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की है, हामी भर ली है कि मुज़ाकरात किए जाएं। और इन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इजाज़त लेने आए थे कि अगर राबता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। जैसे मैंने पहले ख़बर में बताया कि ऐसी इतलात भी मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि PTI और हुकूमत के दरमियान एहतजाज को मनसूख करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। PTI धमकियाँ, बबकियाँ और शोर शराबा, प्रोपेगंडा, इसके अलावा PTI कुछ कर भी नहीं पाती। और ये भी मेरा ख़्याल है इस फुलझड़ी छोड़ी है, एक शोशा छोड़ा है इमरान ख़ान ने एहतजाज का हुकूमत को डराने के लिए। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज अगर होता भी है तो वो कामयाब भी होगा। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इजाज़त लेने आए थे कि अगर राबता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। इस पर इमरान ख़ान ने कहा कि जी मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। खालिद यूसुफ के मुताबिक बानी PTI ने अपने मुतालबात पर बातचीत की इजाज़त देते हुए कहा है कि जी 24 नवंबर का एहतजाज तब ही ख़त्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि जी अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की तैयारियों से मुतल्लिक़ बानी PTI को आगाह भी किया। तो तैयारियां भी एक तरफ की जा रही हैं, लेकिन कारकुनान, जिस तरह मैंने बताया कि पार्टी के रहनुमा जो इजलास किए हैं, जो बुशरा बीबी के साथ जो किए हैं पार्टी के रहनुमाओं ने, वही रहनुमा आपस में जो बातें कर रहे हैं कि भाई किस मुँह से लोगों को निकालें। रोज़ रोज़ एहतजाज कर के लोग थक गए हैं और नतीजा भी कुछ भी नहीं आ रहा। या तो कोई नतीजा निकलता है ना। 9 मई को जो इन्होंने जो कुछ किया उसका क्या नतीजा निकला, माँ सिवाय इसके कि PTI ने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। बाकी तो कोई इन्होंने इनकलाब तो इन्होंने लाना नहीं था, ना इनकलाब कोई ला सकते हैं। वो लोग अब तो कह रहे हैं कि भाई ये नाचने कूदने वाले, ये डांस भंगड़े और ये ढोलक वाले, ये कहाँ से इनकलाब लाते हैं भाई। जो नाचते रहेंगे तो नाचने वाले इनकलाब नहीं लाते। तो PTI देखते हैं अब मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात का एक मरतबा फिर खान साहब को दौरा पड़ा है। तो ये दौरा मेरा ख़्याल है कि पहले भी पड़ा था, बहुत दफ़ा पड़ा है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सज़ा से बचने के लिए और ये एहतजाज को मनसूख करने के लिए मुज़ाकरात का दौरा पड़ा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।